Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Zaira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। स्पर्मेटोरिया, जिरयान मनी और धात रोग या धात सिंड्रोम भी कहते हैं इसको हम लोग। कई मरतबा हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। धात रोग या जिरयान मनी बेसिकली होता क्या है, बहुत मरतबा बहुत सारे इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, वो हमने कई मरतबा डिस्कस किया हुआ है। होता क्या है कि जब हम पेशाब करने जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तो उस वक्त जो है कुछ सीमेन के ड्रॉप्स जो होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। इसी को हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। धात रोग बेसिकली लफ्ज़ जो धात है ये समझ लीजिए जो वर्ड है धात जिसको हम लोग मेटल कहते हैं उसी से लिया गया है, उसकी मीनिंग यही होती है। इसमें होता क्या है कि काफ़ी बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आगे चल कर के बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में आ जाते हैं। स्पेशली सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वाटरी सीमेन हो जाता है ना, रिक्कत मनी जिसे हम लोग कहते हैं। इस तरह के इश्यूज़ लोगों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल कर के फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जिसे हम लोग सुरात इंजाल या शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, है ना, सुरात इंजाल उर्दू में कहते हैं। इस तरह की परेशानियां डेवलप होती हैं। धात रोग वैसे इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की हमने कई सारी वीडियोस में जो बातें की हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए स्पेसिफिक एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर स्पर्मेटोरिया, जिरयान मनी या धात की शिकायत से आप परेशान हैं तो एक नुस्खा आप ख़ुद ही प्रिपेयर करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें होगा, धात रोग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी ही चीज़ें हैं जो हर्बल कंटेंट होते हैं। वो इसमें क्या क्या शामिल करना है वो आप देख लीजिए। तुख्म बिनौला, बिनौला का जो बीज होता है उसका तुख्म जो होता है बेसिकली बीज जो होता है उसके अंदर से मग़ज़ निकालना होता है ना। इसी तरीके से सिंघाड़ा के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी। सालम मिस्री, इन तीनों को आपको 3-3 ग्राम शामिल करना है इसमें। तुख्म बिनौला का बीज होगा उसका आप मग़ज़ निकाल लीजिए, सिंघाड़ा है ना, और इसी तरीके से सालम मिस्री, इन तीनों को आपको जो है 3-3 ग्राम लेना है। इसबगोल का बुरादा आपको मिल जाएगा, इसबगोल का बुरादा 5 ग्राम लेना होता है। और मिस्री जो है ना, जो वाइट कलर की होती है और मीठी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको जो है क्रिस्टल बोलते हैं इसको, क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल करके, है ना। तो 25 ग्राम मिस्री आपको इसके अंदर शामिल करना है, सबको बारीक कर लेना है और 1 पाव दूध में इसको जो है उबाल लीजिए। उबाल करके जब दूध ठंडा हो जाए तो सुबह शाम आपको ये पीना है। बस ये थोड़े दिनों की प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए, इंशाल्लाह ये जो धात की शिकायत है वो आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। अभी हमने आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही बताया था जिरयान मनी के बारे में कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि मसाने में गर्मी हो जाती है ना। कुछ गर्मी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसकी वजह से भी बहुत मरतबा ऐसा होता है कि धात की शिकायत लोगों में होती है। इसी गर्मी को रिज़ॉल्व करने के लिए वैसे हम अपनी प्रैक्टिस में आम तौर पे ये बताया करते हैं अपने पेशेंट को कि आपका वाटर इंटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए ताकि जो गर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, गर्मी कम से कम आपके अंदर हो और जो है गर्मी से आप बचे रहें, क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें भी लोगों में होती हैं। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ इशू ये है आपके अंदर जिरयान मनी का, धात की शिकायत का, कि आपके मसाने में, ब्लैडर में, है ना, आपके स्टमक में, आपके मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत इजी, बहुत आसान चीज़ हम आपको बता रहे हैं गर्मी को दूर करने के लिए कि आप जो है तुख्म रेहा जो है पानी में खूब अच्छे से बारीक कर लीजिए, है ना। गर्मी की वजह से परेशानी है तो तुख्म रेहा थोड़ी सी मकदार में ले लीजिए, 6-7 ग्राम, बस पानी में खूब उसको बारीक करके पीस लीजिए और आधे पाव दूध में, है ना, आधे पाव दूध में उसको पका लीजिए। पका करके या ना ही पका हुए दूध में डायरेक्टली मिला करके उसको सुबह शाम पी लीजिए। बस इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके जो गर्मी होगी इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। बहुत ही इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आसानी से तुख्म रेहा जो है पंसारी के यहाँ मिल जाता है ना। छोटे छोटे से बीज होते हैं तुख्म रेहा के, है ना, छोटे छोटे से बिल्कुल राई के दाने के बराबर होते हैं। आप वो इसका जो है इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ये जो गर्मी वाला जो इशू है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी।
ये बात हो गई आज की इस वीडियो में एक ख़ास नुस्खे के बारे में जो जरियान मनी के लिए है, धात की शिकायत के लिए है, धात सिंड्रोम के लिए कह लीजिए, या फिर स्पर्मेटोरिया के लिए, है ना। स्पर्मेटोरिया आप लोग जानते ही हैं, तो वो सारी बातें रिपीट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। कई मतलब हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्पर्मेटोरिया क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। कल से हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हमारी आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, कि जो ज़ौफ़ बा होती है ना, जो मर्दाना कमज़ोरी एक तरह से कहते हैं, ये किन किन कारणों से होती है, हमारी बॉडी का कौन कौन सा सिस्टम जो है वीक और कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से ये वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ होती हैं। हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा यूनानी के अकॉर्डिंग उसके बारे में हम बात करेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो ज़ौफ़ बा है हमारी बॉडी के किन किन सिस्टम की वीकनेस की वजह से आपके अंदर आती है और उनको फिर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और उससे रिलेटेड हम कुछ स्पेसिफिक नुस्खे भी आप लोगों को बताते चले जाएंगे। तो कल से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं हमारी आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जो है ये वीडियोज़ आपसे मिस ना हो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको मिलती रहें और सही से आप इससे फ़ायदा उठाते रहें, और हो सकता है कि आपकी ज़रूरतें भी इससे पूरी हो जाएं। धात की शिकायत बहुत मर्तबा ऐसी होती है कि ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, बहुत परेशानी हो जाती है, और इस तरह के जो ईजी नुस्खे होते हैं, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सिंपल से नुस्खे इस्तेमाल करने से ही ये जो है पूरी की पूरी धात की शिकायत आपकी रिज़ॉल्व हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नुस्खे और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हम बताना चाह रहे थे वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।